ग्रामीण भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला पेशा खेती है। देश के करोड़ों परिवार केवल खेती पर निर्भर हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। खेती करने वाले किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लगातार सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। आज आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित और मदद करती है। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। सरकारी योजना की इस खास सीरीज में आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2005-6 में हुई थी। 2014-15 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अब यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसानों को नए बाग लगाने, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, सहकारी समितियां और नर्सरी उद्यान उद्यमी सब्सिडी के पात्र होते हैं। इस योजना में फल, सब्जी के नए बाग लगाने पर आमतौर पर 40 से 50% तक, ड्रिप व स्प्रिंकलर पर 45 से 55 तक, नर्सरी विकास और पौधे उत्पादन पर 50%, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस निर्माण पर 50% और कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग सुविधाओं पर 55 से 50 तक सब्सिडी दी जाती है। जबकि प्रशिक्षण क्षमता और विकास कार्यक्रमों में कई बार ये 100% तक हो सकती है। हालांकि सब्सिडी की दरें राज्य, फसल और क्षेत्र के अनुसार बदल सकती हैं और राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जाती है। लाभ पाने के लिए किसान को सबसे पहले अपने जिले के उद्यान या कृषि विभाग में संपर्क करना होता है। जहां सुविधा हो वहां राज्य के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि दस्तावेज और मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। विभाग द्वारा आवेदन की जांच और भौतिक सत्यापन किया जाता है और फिर स्वीकृति मिलने पर किसान बागवानी कार्य, सिंचाई, पॉली हाउस या अन्य घटक का काम पूरा करने के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। ये सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले mids.hstpl.com वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको स्कीम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का विकल्प चुनना होगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्कीम पर क्लिक करना होगा। अब रेगुलर स्कीम फॉर पर क्लिक करें और सबमिट करें। अब आपको व्यक्तिगत जानकारी फिल करने का ऐसा विकल्प आएगा। जानकारी देते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।